मरीज़ रावलपिंडी ले जाओ, अद्वियात हस्पताल में ख़त्म हो गई हैं, सामने मेडिकल स्टोर से ख़रीद लो। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल अटक इंतज़ामिया की करप्शन, मुजरिमाना गफलत या लापरवाही, करोड़ों रुपए की ज़ायदुल-मियाद अद्वियात को ज़मीन में दफन कर दिया गया। इस सिलसिले में जब MS डॉक्टर इरफान से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि लागत इसकी बताई जा रही है कि 2 करोड़ और कितने लाख, तो ये मालूम नहीं किसने एस्टीमेट किया है, क्योंकि अभी तो हम इंक्वायरी ये कर रहे हैं। जब तक इंक्वायरी में ये पता नहीं चल जाएगा कि ये कौन कौन सी मेडिसिन है और इसकी मिकदार कितनी है, तो उस वक्त तक जो है वो साबित जब तक नहीं हो जाता, उसका तखमीना लगाना एक किबला-ज़्वाक चीज़ है। अभी हमें उसके तखमीने का पता नहीं है और ये मेडिसिन अभी एक्सपायर नहीं हुई है। जो इन्होंने रिकॉर्ड पुट किया है, पहली बात तो ये कि ये डिस्पोज़ नहीं करनी चाहिए थी। ये मेडिसिन हमने रखनी होती, क्वारंटीन करनी होती। अगर एक्सपायर भी हो जाए तो उसे ज़ाया नहीं करना होता, उस मेडिसिन को रखना होता है, स्टोर करना होता है और फिर उसके मुताबिक उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि मेडिसिन क्यों एक्सपायर हुई थी। लेकिन ये मेडिसिन जो वो बता रहे हैं 2017-18 में एक्सपायर हुई थी और 2017-18 के उस वक्त के MS और उस वक्त के CEO जो थे या EDO, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं और उन्होंने लिखा हुआ है कि इस मेडिसिन को ज़ाया किया जाए। ये उनके फैसला था, उनके फैसले के मुताबिक ये मेडिसिन उन्होंने ज़ाया करने के ऑर्डर किए थे, जो कि हमारे फार्मासिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि हमने उस ऑर्डर के तहत इसको ज़ाया किया है। लेकिन ये ज़ाया करने की अथॉरिटी किसी को भी नहीं है और ये महफूज रखी जानी चाहिए थी। इसका ज़ाया करना जो है वो शवाहिद ज़ाया करने के बराबर है। मेडिसिन ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी थी और एक्सपायर्ड मेडिसिन की कोई वर्थ नहीं होती है। तो जो ज़ाया की गई थी ना, आवाम का जो पैसा या मुल्क का पैसा जो है वो 2017-18 में ज़ाया कर दिया गया हुआ था, जो ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। और लेकिन जो अभी किया गया वो उसकी शवाहिद ज़ाया किए गए कि ये किसने मंगवाई थी, किसने भेजी थी, कितनी मिकदार में आई थी, कि क्यों एक्सपायर हुई, किसकी लापरवाही से एक्सपायर हुई, ये चीज़ जो थी ना वो शवाहिद इससे ज़ाया हुई। और इस वजह से ये अब एक इशू है जिसको ये शवाहिद ज़ाया करने पे या अगर कोई और मेडिसिन इसके अलावा जो वो क्लेम करें उन्होंने मीट में ज़ाया की है, तो वो चीज़ एक सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और उसके लिए ही जो है इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है। पहले सिविल अस्पताल अटक के अंदर जो हमारी हॉस्पिटल इंक्वायरी कमेटी है, उस हॉस्पिटल इंक्वायरी कमेटी ने अपनी एक जो है इंक्वायरी कंडक्ट की है और उस इंक्वायरी के अंदर जो मज़ीद जो ज़रूरियात थी उसके मुताबिक हमने CO को फॉरवर्ड किया है ताकि वो अपनी एक इंक्वायरी कमेटी बना के इस इंक्वायरी को भी चेक कर लें और मज़ीद अगर वो उसमें कोई और शवाहिद देखना चाहते हैं, मज़ीद इंक्वायरी करना चाहते हैं तो अपनी मज़ीद इंक्वायरी करके और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जाइए फॉरवर्ड करें ताकि जो जो इसमें ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। आप पीछे देख सकते हैं मेरी अपॉइंटमेंट फ़र्स्ट टाइम एज एन MS हुई है और मुझे भी 1 साल भी नहीं हुआ। तो ये मेडिसिन जो परचेज़ की गई थी, ना तो ये मेरे दौर में परचेज़ की गई थी, ना इस्तेमाल मेरे दौर में होनी थी। मेरे पास तो ये जो मेडिसिन थी इसका स्टोर करने के लिए भी रेजिडेंस के अंदर हमने एक रेजिडेंस को स्टोर बनाया हुआ है, जहाँ पर हम मेडिसिन को जो वेस्ट है उसको वहाँ रख सकते हैं ताकि उसको जब भी डिपार्टमेंट चाहे तो वो चेक कर सकता है कि ये मेडिसिन यहाँ पर जो एक्सपायर हुई थी इसका एविडेंस पता चल जाए कि किससे ली थी, किसने दी थी, कितनी दी थी, क्यों एक्सपायर हुई, तो वो उसके लिए उसको महफूज करना ज़रूरी है। तो ये जो ब्लेम लगाया जा रहा है ये तो सबका और ये सबका लोगों से रिलेटेड है। अभी तो ये मेडिसिन परचेज़ भी नहीं हुई, जो मेरे दौर में भी परचेज़ हो रही है वो अभी तक परचेज़ हो रही है। अभी उसमें से कुछ मेडिसिन DTL होके वापस आई हैं, चंद एक मेडिसिन जो कि सैकड़ों के हिसाब से परचेज़ करनी होती हैं हमने आइटम, तो उनमें से भी चंद एक परचेज़ होके आए हैं, बाकी अभी परचेज़ होने हैं। कुछ मेडिसिन की लास्ट स्टेप्स हैं, परचेज़र के 3 फेजेज़ थी हमारी, तो लास्ट फेज़ परचेज़ की DHQ के थ्रू नहीं हो रही है, DHA के थ्रू हो रही है। परचेज़ अभी भी DHQ डायरेक्टली नहीं करता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम डिमांड करते हैं और हमारी डिमांड के मुताबिक DHA जो है परचेज़ करके देता है। ये 17-18 में था, उस वक्त भी डिमांड यहाँ से ली गई थी और लाहौर से परचेज़ करके भेजी गई थी, जो कि इनके क्लेम के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा थी। लेकिन उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया है कि ये मेडिसिन ऑलरेडी यूटिलाइज़ हो चुकी है और ये बात बीच में अवाम ये हो रहा है कि एक तरफ तो सर्टिफिकेट है कि मेडिसिन यूटिलाइज़ हो चुकी है, दूसरी तरफ मेडिसिन वेस्ट करने के बाद कहा जाता है कि ये मेडिसिन हमने इस वजह से वेस्ट की है। जब हम उससे पूछते हैं और तफ्तीश करते हैं कि ये क्यों की और क्या किस लिए की, किसकी इजाज़त से की, तब वो कहते हैं कि हमने ये उस वजह से किया है कि इसके लिए पहले से ऑर्डर था इसको ज़ाया करने का। तो इसके साथ मेरा सिर्फ इतना वास्ता है कि मैंने इसको इंक्वायर करना शुरू किया है और इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला बेहतर। और अब हम आपको सुनाते हैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अटक डॉक्टर जवाद साहब का मौक़िफ़ कि वो इस मामले में क्या कहते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिसन की जो एक्सपायर्ड मेडिसन की वेस्टेज का जो इशू आया है, जो पिछले कुछ दिनों से मीडिया पे हाईलाइट है, उस हवाले से मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारी इसमें ऑलरेडी इंक्वायरी डीसी साहब की प्रपोज़ की हुई कमेटी के अंडर ये इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है और उम्मीद है कि ये इंक्वायरी 1 से 2 दिन में फ़ाइनल हो जाएगी। बज़ाहिर जो इसमें हालात वाक़यात और शवाहिद से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रही हैं कि 2018 में ये मेडिसिन लाहौर से सप्लाई की गई थी, जिसकी एक्सपायरी बहुत करीब थी, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं था इसकी एक्सपायरी का। तो ये उस वक़्त यूज़ नहीं हो सकी या किसी और सेंटर पे शिफ्ट नहीं हो सकी। उसमें क्यों नहीं शिफ्ट हो सकी, ये तो अभी हम इंक्वायरी के बाद ही इस चीज़ का तयन करेंगे कि इसका कौन बंदा ज़िम्मेवार था। मेडिसिन शिफ्ट नहीं हो सकी, मेडिसिन एक्सपायर हो गई। उस वक़्त एक कमेटी ने इसको डिस्कार्ड करने का ऑर्डर किया। 2018 से लेके अभी तक ये मेडिसिन डिस्कार्ड नहीं हो सकी। अब ये भी इसका भी हम कल्प्रिट निकालेंगे कि किसकी नालायकी और किसकी कोताही की वजह से कि जो 2018 के ऑर्डर्स थे वो 2021 तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। फिर इसका आखिरी पॉइंट ये है कि 2021 में जब इन मेडिसिन्स को डिस्कार्ड किया गया तो डिस्कार्ड करते वक्त हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट या किसी और सीनियर अथॉरिटी से कोई बाकायदा रिटर्न परमिशन या कुछ चीज़ों की वेरिफिकेशन नहीं की गई। तो ये सारी 3-4 पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये सारे अंडर इंटेरोगेशन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और मोस्ट प्रोबेबली हम कल या परसों तक इस इंक्वायरी रिपोर्ट को फ़ाइनल कर लेंगे और जो भी इसमें कल्प्रिट्स होंगे, जो भी ज़िम्मेदारान होंगे, उनके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को रिकमेंड कर दिया जाएगा। सर, क्या ये जो मेडिसिन एक्सपायर हुई हैं डॉक्यूमेंट्स में भी ये एक्सपायर्ड मेडिसिन यूटिलाइज़ हुई हैं या यूटिलाइज़ नहीं हुई? देखें, जब ये आई थी तो ये नियर एक्सपायरी थी, ठीक है, तो मे बी इनकी कुछ क्वांटिटी यूटिलाइज़ हुई हो या कुछ क्वांटिटी ना यूटिलाइज़ हुई हो। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें जो है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद हम आपको। मगर सर, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके मुताबिक तो 85% इनकी लिमिट होती है कि इतने अरसे बाद इन्होंने एक्सपायर होना है। आप ठीक कह रहे हैं, एक्सपायर होना है वो एक और चीज़ है, लेकिन जो सप्लाई है, सप्लाई बेसिकली ये परचेज़ यहाँ से अटक से नहीं की गई, ठीक है, लाहौर से परचेज़ हुई, किस तरीके से परचेज़ हुई या क्या सिलसिला था, ये सारी चीज़ें अभी इस पे बात करनी जो है वो कबल अज़ वक्त ये इंक्वायरी में सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो सर, मेन जो हैं इसमें कौन कौन से लोग हैं जो इन्वॉल्व हो सकते हैं? इसमें इन्वॉल्व का तो अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक कोई इसमें जब तक इस चीज़ को हम क्लियर नहीं कर सकते कि ये नहीं कह सकते कि इसमें नेगेटिव इंटेंशन है। डॉक्यूमेंट्स शो करते हैं कि मेडिसिन एक्सपायर हुई, मेडिसिन डिस्कार्ड हुई, लेकिन अभी नेगेटिव इंटेंशन नहीं किसी की कर सकते जब तक कि ये क्लियर ना हो जाए। हाँ, जो सामने हालात आ रहे हैं, जो स्टोर का केयर टेकर होता है, जो स्टोर कीपर होता है या जो फार्मासिस्ट इंचार्ज होता है, ज़ाहिरन तो मतलब जो चीज़ होगी वो फिर उन्हीं के। ये सर मेडिसिन किस टेन्योर की हैं जिनको भी मेडिसिन 2017-18 की सप्लाई है? तो सर 2016 से 2018 तक तो हमारे पास लेटर मौजूद है जिसमें तमाम मेडिसिन यूटिलाइज़ हो चुकी हैं। नहीं, मैं नहीं समझा वो आप किस। मैं आपको एक लेटर सर दिखा देता हूँ जिसमें बाकायदा ये चीज़ मेंशन है कि 2016 से 2018 तक की तमाम अद्वियात जो हैं वो यूटिलाइज़ हो चुकी हैं। नहीं, ऐसा तो कोई लेटर होता नहीं है अमूमन कि जिस ये है कि इन्होंने इशू किया हुआ एमएस साहब ने, एमएस ने नहीं बल्कि ये फार्मासिस्ट की स्टेटमेंट है, ये भी पार्ट बनेगी इंक्वायरी का। तो इसमें तो सर डॉक्यूमेंट्स में तो है यूटिलाइज़ हो चुकी हैं, मगर आप कह रहे हैं इस टेन्योर की जो मेडिसिन हैं वो एक्सपायर हो गई थी। ये जाहिर है कि फिर इनमें से दोनों में से एक बात झूठ है। झूठ है, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये मेडिसिन जो आती हैं वो आपकी या एमएस साहब की डिमांड पे आती हैं या वैसे? देखिए, ये मुख्तलिफ सप्लाईज आती हैं जो हम डिस्ट्रिक्ट परचेज़ कर रही होती है, वो तो मुख्तलिफ एमएसएस की डिमांड के अकॉर्डिंगली आती है। कुछ हमें सप्लाई जो है वो लाहौर से सेंट्रली भी आती है, ठीक है, जिसमें कोई डिमांड जनरेशन वगैरह का उससे रिलेशन नहीं। सर, ये कौन सी मेडिसिन्स थी और इसमें जो वीडियो है उसमें सिरिंजेस का भी जिक्र हो रहा है गालिबन, तो एक तो वो सर ज़रा बता दीजिए, और दूसरा जो अमाउंट का जिक्र आ रहा है 2.5 करोड़, कमो बेश 2.5 करोड़। मैंने आपको कहा कि इस बारे में ये इंक्वायरी के बाद पता चले।